स्टॉप स्टॉप डूइंग दिस। यार ये तो आप भी जानते हो कि किसी भी पत्थर को अगर हमें तोड़ना है तो उस पत्थर पर एक बार घाव करके कुछ भी नहीं होने वाला। उसको तोड़ने के लिए आपको कई बार एक ही जगह हथौड़े से वार करना पड़ेगा और तभी एक वक्त के बाद वो पत्थर टूटेगा। याद रखना, रियल लाइफ में ये पत्थर आपका गोल है और आपका वो हथौड़ा वो एफर्ट्स है जो उस गोल को पूरा करने के लिए आपको चाहिए। पर अगर जैसे आप मल्टीपल पत्थर पर एक एक बार हथौड़ा मारोगे तो घंटा कुछ नहीं होगा, पर एक ही पत्थर पर मल्टीपल टाइम हथौड़ा मारोगे तो चांसेस है कि पत्थर टूट जाए, यानी कि आप अपने उस गोल को अचीव कर पाओ। पर अब आप बोलोगे कि भाई मेरे तो ऐसे मल्टीपल गोल्स है तो मैं क्या करूं? तो बॉस वो तो मेरे भी है और आज तक जिन्होंने बहुत कुछ उखाड़ा है उनके भी थे, पर इन सब ने जाने अनजाने में से ही ब्रेक एंड कॉन्कर इस टेक्निक को यूज किया है जिससे आप भी बहुत आसानी से यूज कर सकते हो। आओ इसको जरा इन डिटेल में समझते हैं। साइंटिस्ट कहते हैं कि सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हमारे दिमाग में 60,000 से भी ज्यादा थॉट्स आते हैं। कभी गिने नहीं है पर जरूर आते होंगे। कभी हमें क्रिकेटर बनने का मूड हो जाता है, कभी बॉलीवुड स्टार, कभी साइंटिस्ट तो न जाने कभी क्या क्या, और हम कभी भी किसी एक चीज पे फिक्स नहीं हो पाते। आई एम श्योर आपके दिमाग में भी ऐसे कई सारे थॉट्स आते होंगे, बहुत सारे बिजनेस आइडियाज आते होंगे, बट हार्डली आप किसी एक को कर पाते हो या इनमें से किसी एक चीज को फिक्स कर पाते हो। और इसके पीछे का मेन रीजन है कि यू डोंट नो ब्रेक एंड कॉन्कर मेथड। अगर आप इस मेथड को समझ पाते हो तो आप एक नहीं बल्कि मल्टीपल गोल्स को बैक टू बैक अचीव कर सकते हो। आज जहां पर आप एक गोल को अचीव करने में स्ट्रगल कर रहे हो, वहीं पर आप ऐसे 100 गोल्स को अचीव कर पाओगे। सो इस टेक्निक को बहुत ध्यान से सुनना। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स और इंप्लीमेंटेशन मेथड्स भी मैं आगे आपको बताऊंगा, पर पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि साला ये ब्रेक एंड कॉन्कर मेथड है क्या। तो बॉस यहाँ पे आपको एक सिंपल सी मेथड फॉलो करनी है कि जो भी मल्टीपल गोल्स आपके दिमाग में है उसको ब्रेक लगाना है और उन सब में से सिर्फ एक चीज को पिक करना है जो अभी आपकी प्रायोरिटी है। दोस्तों, इस मेथड को पिकासो से लेके शेक्सपियर तक और बिल गेट्स से लेके इलॉन मस्क तक सब ने यूज किया है और रिजल्ट्स आपके सामने हैं। इसके बाद आप जिस भी चीज को, जिस भी गोल को चूज करोगे, उस गोल के अलावा आपके दिमाग में और कोई भी गोल नहीं लाना है। इसके बाद आपको अपना शेड्यूल चेंज करना है और उसको अपने गोल के हिसाब से डिजाइन करना है कि सिर्फ उस पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए आपका डेली शेड्यूल क्या होना चाहिए वगैरह वगैरह। याद रखना, अब जो बता रहा हूं इसको आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। अगर आप इसे फॉलो नहीं करोगे तो ब्रेक एंड कॉन्कर मेथड कभी आपके लिए काम नहीं करेगा। इसलिए जब तक आपका जो गोल है उसको आप अचीव नहीं कर पाते हो, तब तक आपको दिमाग में दूसरे किसी भी गोल को नहीं लाना है। हाँ, अगर आपको फ्यूचर में उस गोल को पूरा करना है तो आप उसे अपनी एक डायरी में लिख सकते हो, पर आपको अभी उसके बारे में ना ही कुछ सोचना है और ना ही कुछ रिसर्च करना है। अब आपके पास एक गोल है, यानी कि ये आपका पत्थर है और आपने जो भी शेड्यूल बनाया है वो आपका हथौड़ा है। आपको इस पत्थर को तोड़ने में कितना टाइम लगेगा ये डिपेंड करता है आपके पत्थर के साइज के ऊपर, यानी कि आपके गोल के साइज के ऊपर। दोस्तों, 4 से 5 महीने पहले तक मैं खुद भी मल्टीपल चीजों में इन्वॉल्व था, जिसकी वजह से हम ग्रो तो कर रहे थे पर स्पीड हमारी केचुए की थी। पर जब से मैंने ब्रेक एंड कॉन्कर मेथड को फॉलो करना स्टार्ट किया है, तब से मैंने सिर्फ 1 महीने में ही उतना अचीव कर लिया है जितना कि मैं पिछले 6 महीने में भी नहीं कर पाया, जिसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा, चीजें और स्ट्रांग होने लगी। अगले 1 मिनट में आपके अंदर हमारे सोसाइटी ने जो भी सबसे बड़ी गलतफहमी डाल के रखी है उसको मैं साफ करने वाला हूँ। बहुत ध्यान से सुनना। बचपन से हमें बताया जाता है कि बेटा तुझे स्पोर्ट्स में भी अच्छा होना है, तुझे पढ़ाई में भी अच्छा होना है, तेरा आर्ट भी अच्छा होना चाहिए, और ये सब करने के चक्कर में बच्चा एवरेज बनकर रह जाता है, वो किसी भी एक चीज में मास्टर नहीं बन पाता। इसका एकदम उल्टा फॉरेन कंट्रीज में होता है। वहां बच्चे को जिस भी चीज में इंटरेस्ट है उसके हिसाब से उसको एजुकेशन चूज करने की फ्रीडम मिलती है। इसकी वजह से वो बच्चा बचपन से ही किसी एक चीज को करता जाता है और एक वक्त के बाद वो उसमें मास्टर बन जाता है। उसके टैलेंट की वजह से नहीं, उसके ब्रेक एंड कॉन्कर मेथड की वजह से, मल्टीपल चीजों के ऊपर ब्रेक लगाने से और सिर्फ उस एक चीज को कॉन्कर करने की वजह से। पर दिक्कत यह है कि हम इस मेथड का इंपॉर्टेंस ही नहीं समझते। इसी एक स्ट्रैटेजी की वजह से रोनाल्डो बना, इसी एक स्ट्रैटेजी की वजह से विराट बना और इसी एक स्ट्रैटेजी की वजह से इलॉन मस्क बना। क्योंकि यहाँ आप रोनाल्डो को उसके एकेडमिक स्किल्स की वजह से जज नहीं कर सकते, बिकॉज उसके पास एक ऐसी चीज है जिसमें वो मास्टर है और इसकी वजह से दुनिया उसे जानती है। सेम विद द विराट, सेम विद द इलॉन मस्क। इसके कई सारे रियल लाइफ एग्जांपल्स मैं आगे आपको दूंगा, पर उससे पहले दोस्तों मैंने रिसेंटली एक लाइन सुनी थी जो मुझे बहुत ज्यादा हिट हुई। लाइन कुछ ऐसी थी कि सक्सेस डजंट फॉलो मल्टीपल थिंग्स, इट डिमांड वन थिंग मल्टीपल टाइम, एंड हियर आई अंडरस्टूड द इंपॉर्टेंस ऑफ वन थिंग। जब मैंने इसके ऊपर रिसर्च किया तब मुझे एक बुक मिली जिसका नाम है द वन थिंग, जिससे मैंने इसके बारे में बहुत कुछ सीखा। एंड आई रिकमेंड यू कि आप भी जिंदगी में एटलीस्ट एक बार इस बुक को जरूर पढ़ना, पर देर होने से पहले पढ़ना। और अगर आपको पढ़ना अच्छा नहीं लगता तो भी टेंशन नॉट, आप कुको एफएम पर इस बुक की बुक समरी सुन सकते हो। मैं इन बुक समरी से लिटरली एडिक्टेड हूँ और इसीलिए मैं हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखता हूँ। आप एक पिज्जा के कॉस्ट में पूरे 1 साल यहाँ पर ऑडियो बुक एंड बुक समरी सुन सकते हो, और अगर आप मेरा कूपन कोड WV50 यूज करते हो तो आपको उस पर भी 50% ऑफ मिलेगा। तो यार देर किस बात की, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ और डाउनलोड करो। दोस्तों, आपने 2009 में आई अवतार मूवी तो देखी होगी।
इस फिल्म के डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन ने इस मूवी का काम 1994 में ही स्टार्ट कर दिया था, लेकिन तब तक उनके पास वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी। तो काफी रिसर्च के बाद 1997 से लेकर 2006 तक उन्होंने बाकी कुछ माइंड में ना रखते हुए बस इस फिल्म की स्टोरी और टेक्नोलॉजी के ऊपर काम किया, और इसका नतीजा था दुनिया की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म विद द टोटल अर्निंग ऑफ $2.8 बिलियन, और जिसका रिकॉर्ड तोड़ने के लिए मार्वल को 22 मूवीज बनानी पड़ी, लेकिन फिर भी वो इसका रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए। जेम्स कैमरॉन ब्रेक एंड कॉन्कर को इस हद तक यूज कर रहे हैं कि 2009 के बाद इस बंदे ने आज तक एक भी फिल्म नहीं बनाई, क्योंकि उन्होंने सिर्फ अवतार 2 पर ही काम किया है, वो भी पूरे 12 साल। और इस साल ये मूवी रिलीज होगी एंड आई एम श्योर ये अब तक की सबसे बड़ी फिल्म होगी। वैसे ही आज हमारे बाहुबली प्रभास को कौन नहीं जानता, बाहुबली से पहले शायद ही इन्हें कोई जानता था, लेकिन इस बंदे ने एसएस राजामौली के साथ मिलकर बाहुबली के किरदार के लिए अपने 5 साल दे दिए और दूसरी कोई भी फिल्म साइन नहीं की, जो कि एक एक्टर के लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन इसका भी वही नतीजा रहा, बाहुबली 2 बिकेम इंडिया सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म टिल डेट, जिसका रिकॉर्ड रिसेंटली सुपरहिट हुई KGF 2 भी नहीं तोड़ पाई। इन सभी लोगों को बाकी सब कुछ छोड़कर अपने एक ही गोल के ऊपर फोकस करना पड़ा, तब जाके उन्होंने वो सब कुछ उखाड़ा जिसके लिए उन्हें आज पूरी दुनिया जानती है। आपका वो गोल क्या है, आपकी वो चीज क्या है, कमेंट्स में जरूर बताओ। और अगर आप चाहते हो कि आपका वो गोल क्या है, आपकी वो एक चीज क्या है, उसे कैसे ढूंढना है, उसमें मैं आपकी मदद करूं, तो भी आप कमेंट में जरूर बताओ, बिकॉज आई नो द रिजिड एंड स्ट्रॉन्ग वे टू फाइंड इट आउट कि आपका लाइफ टाइम गोल क्या है। और उसके ऊपर मैं वीडियो तभी बनाऊंगा जब इस वीडियो के ऊपर एटलीस्ट 2000 कमेंट्स होंगी। सो टिल देन फॉलो द ब्रेक एंड कॉन्कर मेथड एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।